सिविलियंस के खुसूसी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, फैसला महफूज, कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, मुशावरत मुकम्मल करके कल आगाह कर दिया जाएगा। वकील फैसल सिद्दीकी ने फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा की। वकील सलमान अकरम राजा, सुप्रीम कोर्ट बार के वकील आबिद जुबैरी और चेयरमैन पीटीआई के वकील शुएब शाहीन की मुखालफत। एहतजाज एहसन ने भी फुल कोर्ट की दरख्वास्त की टाइमिंग पर एतराज उठाया। कहा, इस मरहले पर बेंच की तश्कील को चैलेंज करना हैरान कुन है। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस की खुसूसी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक समाअत। अटॉर्नी जनरल ने जेर हिरासत 102 अफराद की तफसीलात पेश कर दी। कहा, जेर हिरासत अफराद तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस हैं। गिरफ्तारी सीसीटीवी कैमरे और दीगर ठोस शवाहिद की बुनियाद पर की गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कोई आज़ाद इदारा होना चाहिए जो जायजा ले कि गिरफ्तारियां ठोस वजूहात पर हुई या नहीं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने रिमार्क्स में कहा कि इन 102 अफराद के अलावा बाकी अफराद को क्यों छोड़ दिया गया। पिक एंड चूज की इजाजत कानून में नहीं। बज़ाहिर लगता है कि मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद के नाम पर सिर्फ तस्वीर। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर। बिल वजीर पार्लिमानी उमूर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने पेश किया। तोशाखाना मैनेजमेंट बिल और पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी बिल 2023 मंजूर। who were opposed to the government of the day and not those who had looted and plundered the scarce wealth of the people of Pakistan, spanning over the last 75 years, has landed Pakistan into this situation where we want to get rid of our begging bowl and yet we can't. इस माह हुकूमत की मुद्दत खत्म हो जाएगी। निगरान हुकूमत जिम्मेदारियां संभालेगी। माजी की गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ना है। बातें बहुत हो गई, अब अमल से तरक्की के अहदाफ हासिल करना है। वजीर आजम का पाकिस्तान मिनरल समिट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, करप्शन तरक्की में बड़ी रुकावट बनी। नैब लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाता रहा। करप्ट लोगों की करप्शन को नजरअंदाज किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी तकरीब में बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शिरकत। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 पे 90 पैसे का इजाफा किया जा रहा है, जिसके बाद नई कीमत जो 273 रुपये 40 पैसे होगी और पेट्रोल की कीमत में 19 पे 95 पैसे का फी लीटर इजाफा करके इसकी जो कीमत है वो 272.95 रुपया होगी। ये फौरी तौर पे अब नाफजुल अमल होगी। हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 19 रुपये 95 पैसे का बड़ा इजाफा। नई कीमत 272 रुपये 95 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 19 रुपये 90 पैसे महंगा। नई कीमत 273 रुपये 40 पैसे हो गई। नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर होगा। वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं, मुल्क की मफाद को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया। IMF के साथ पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का वादा पूरा किया। 15 दिन में बैनुल अक़वामी मार्केट में कीमतों में इजाफा हुआ। डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों ने बिल्कुल परेशान करके रख दिया हमें। इंशाल्लाह इनको जूते पड़ेंगे और वोट के ही जरिए जूते पड़ेंगे और ये इंशाल्लाह भागेंगे यहाँ से। आवाम तो पिस गई है। 2 टाइम की रोटी कमाना मुश्किल हो गया, बच्चों की फीसें नहीं निकल रही। रोजाना तेल महंगा, रोजाना तेल महंगा। नया बम फटवा रहा है। ये लोग का कैसा पेट है जो नहीं बढ़ रहा है। हम गरीबों पर रहम करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नामंजूर। अवाम चिल्ला उठे। शदीद गम गुस्से का इजहार। इजाफे को अवामी खुदकुशी करार दे दिया। कहा, महंगाई में अब घर के अखराजात चलाना इंतहाई मुश्किल हो गया। हुकूमत को आवाम की कोई फिक्र नहीं। कीमतें कम करके फौरी रिलीफ दिया जाए। हुकूमत ने बहुत ज्यादती की है पेट्रोलियम लेवी में IMF के साथ मुआहिदा करके। हुकूमत अपने टैक्स हदाफ को हासिल नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से जो है आवाम पे जो है बिलवास्ता बोझ डाल दिए पेट्रोलियम लेवी का। जब PTI की हुकूमत थी तो 30 रुपए लीटर पेट्रोलियम लेवी था, उसको बढ़ा के दोगुना कर दिया 60 रुपए। हुकूमत ने पेट्रोल लेवी में IMF मुआहिदा करके ज्यादती की। हुकूमत अपने टैक्स अहदाफ हासिल नहीं कर पा रही। इसाक डार को बार बार कीमतें बढ़ाने का शौक है। माहिर इक़्तिसादियात मुज़म्मिल असलम बरस पड़े। कहा, आम आदमी पेट्रोल की कीमत में इजाफे से शदीद मुतासर होगा। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से अशिया खुर्दनोश पर असर पड़ता है। आमदनी बढ़ नहीं रही, अखराजात बढ़ रहे हैं।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा जुल्म अजीम है। सिराजुल हक कहते हैं IMF की गुलामी में हुकूमत माशी दहशतगर्दी कर रही है। कौम इन नाअहल और अवाम दुश्मन जालिमों के चेहरे याद रखे। अवाम इलेक्शन में वोट के जरिए बदला लेगी। IMF से मुआहिदा मजबूरी थी। नाअहल शख्स ने मुल्क को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया था। नाअहल शख्स को आईनी तरीके से घर भेजा। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी फिर हुकूमत बनाएगी। पार्टी अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन जीतेगी। मंसूबे हमारी मुद्दत पूरी होने के बाद भी चलते रहेंगे। कराची के लिए पीपल्स बस सर्विस के नए रूट का ऐलान। नया रूट खोखरा पाड़ता सदर 35 किलोमीटर पर मुहित होगा। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना केस की समाअत। चेयरमैन PTI का 342 का बयान मुकम्मल। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी बेंच में शामिल। समाअत कल होगी। तोशाखाना केस के ट्रायल से शुरू दिन से ही मुतमईन नहीं। सीनियर कानूनदान अली जफर कहते हैं पंजाब और KPK में इस वक्त गैर आईनी निगरां हुकूमतें हैं। इलेक्शन के लिए PDM से मुज़ाकरात हुए थे लेकिन तारीख पर फैसला नहीं हो सका था। निगरां वज़ीर आज़म के लिए इसाक डार न्यूट्रल नहीं है। जमान पार्क में कारे सरकार में मुदाखलत और पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम। APC ने फारूक हबीब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म। मुसलसल अदम पेशी पर फारूक हबीब के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, फवाद चौधरी ने माफीनामा इलेक्शन कमीशन को जमा करा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एतराज, कहा माफी की पहली 3 लाइन में आपने कंडीशन डाली है, प्रॉपर तरीके से माफी लिखते वरना शो कॉज नोटिस का जवाब दे देते। कमीशन माफीनामा देखकर फैसला करेगा। केस की समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। मेरे ख्याल में इलेक्शनों से पहले ज़रूरी है कि ये एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो जो कि इस्टेब्लिशमेंट में और इमरान खान के दरमियान जो दूरियां हैं वो कम हो और इमरान खान में और नवाज शरीफ में जो दूरियां हैं वो कम हो। अदरवाइज़ देखिए ऐसे इलेक्शन कराने का क्या फ़ायदा, इससे तो आप फिर मजलिस शुरा बना लें। फवाद चौधरी ने मीसाक जमहूरियत की तजवीज़ दे दी। कहा चेयरमैन PTI, इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के दरमियान तलखियाँ कम करने की ज़रूरत है। मीसाक जमहूरियत से ये दूरियां कम होंगी। जब तक तलखियां कम नहीं होती इलेक्शन कैसे मुमकिन होंगे। ऐसे इलेक्शन से बेहतर है कि मजलिस शुरा बना लें। सियासत के आखिरी 5 ओवर का मैच शुरू हो गया। 10 दिन तक फैसला हो जाएगा। दुबई और लंदन के फैसले क्या हैं और अवाम का क्या है। बड़ा भाई छोटे भाई पर एतमाद नहीं कर रहा तो कौम कैसे एतमाद करेगी। शेख रशीद की तनकीद, कहा जिस फिल्म में सिर्फ हीरो को दिखाया जाए और विलन पर पाबंदी हो वो फिल्म नहीं चलती। PTI पार्लियामेंटेरियंस के रहनुमाओं में आज मुलाकात का इम्कान। मुलाकात में पार्टी झंडा मुहिम और पहले जलसे से मुतालिक मामलात को हतमी शक्ल देने के फैसले मुतवक्के। इब्तदाई तौर पर 2000 से जायद झंडे तैयार कर लिए गए। पार्टी का निशान मुल्क को पोलियो से पाक करने का मिशन। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। पहला मरहला 5 अगस्त तक जारी रहेगा।